बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया है जो उन्हें फिर कभी भी वापस जो है ना वो नहीं मिल सकता। पर इस समय मैं आपको ये याद दिलवाना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर पर आप सब विश्वास करते हैं वो परमेश्वर समय को बनाने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर पर आप सब विश्वास करते हैं ना वो परमेश्वर समय में नियंत्रित होकर रहने वाला परमेश्वर नहीं है। और वो परमेश्वर जानता है कि उसने अपनी प्रजा को कब और कैसे बहाल करना है, वो परमेश्वर जानता है। याद रखिए कि परमेश्वर एक साल में वो कर सकता है जो अभी तक पिछले 10 सालों में नहीं हुआ था। क्या आप विश्वास करते हैं? सच में परमेश्वर जो है ना वो सिर्फ कठिन समय से ही बाहर निकालने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि जो समय आपने खो दिया है उसकी भरपाई भी कर कर आपको देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज मैं आपसे परमेश्वर का वचन ये कहते हुए बांटना चाहता हूं कि आपका खोया हुआ समय, वो समय जो आपको लग रहा है कि आपने खो दिया है, वो व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है। हम सबके जीवन में ऐसे समूह को हम देख सकते हैं जिन्हें याद करते हुए हमें लगता है कि मैंने अपना समय जो है ना वो गवा दिया हो। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि हमने किसी के साथ रिश्ता बहाल करने के लिए बहुत मेहनत की हो, बहुत ज्यादा मेहनत की हो, पर कुछ सालों बाद अचानक से जब हमारा रिश्ता उससे टूट जाए तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत के वो साल जो है ना वो सब व्यर्थ गए हैं, हमारी मेहनत के साल। कुछ लोगों को लग सकता है कि मेरी परवरिश जो है ना वो अच्छे घराने में नहीं हुई है, मुझे बचपन में वो सब कुछ नहीं मिला जो एक अच्छे व्यक्ति को बनने के लिए मिलना चाहिए था। मैं उन सब चीजों से बचपन में वंचित रह गया और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपन जो है ना वो व्यर्थ ही चला गया। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि मेरा बचपन मुश्किल में बीता है, मेरा बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है और गरीबी में बीतने के कारण मैं पढ़ने का वो कीमती समय जो है ना वो मैंने खो दिया है और अब वो खोया हुआ समय मेरे जीवन में वापस नहीं आ सकता। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, जो मौका या जो समय निकल गया है वो वापस नहीं आएगा। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। एक्चुअली सोचना भी उनका सही है। क्यों? हमारे भारत में बचपन से हम कहावतें सुनते आए हैं, जो समय निकल गया वो नहीं आएगा, जो समय निकल गया वो नहीं आएगा। तो सच में हमने मान लिया उनकी बातों में, बुजुर्गों की बातों में मान लिया कि हाँ सच में जो समय निकल गया है वो सच में निकल गया है, वो वापस नहीं आएगा। हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलवाना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है ना वो समय में नियंत्रित होकर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो समय को बनाने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जानता है कि उसने अपनी प्रजा को कब और कैसे बहाल करना है, वो जानता है। वो सिर्फ आपको इस कठिन समय से बाहर ही नहीं निकालेगा, बल्कि जो समय आपको लगता है ना कि आपने खो दिया था उसकी भरपाई भी वो आपको कर देगा। ये परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन योएल की पुस्तक अध्याय 2 की 25 में जो लिखा है, आइए हम एक बार मिलकर पढ़ें, मिलकर आइए शुरू करें। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और ये और हासिल ने और दाशम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा आ रही थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन। याद रखिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। जो हानियां तुमने अभी तक उठाई है, जो नुकसान तुमने अभी तक उठाया है, परमेश्वर कहता है कि मैं उसको भर दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे उन वर्षों को बहाल करूंगा जिन वर्षों को, जिन समय को, तुम्हारी जिन मेहनत को टिड्डियों ने खा लिया था। या अब यहां पर एक बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ आशीष ही नहीं दूंगा, सिर्फ आशीष ही नहीं दूंगा परमेश्वर, बल्कि ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे खोए हुए समय को, मतलब तुम्हारे खोए हुए सालों की मैं भरपाई कर कर तुम्हें दूंगा, भरपाई कर कर। जो समय आपको लग रहा था कि आपने खो दिया है, वो समय भी परमेश्वर के हाथों से बाहर नहीं था, वो समय भी परमेश्वर के प्लान में था, वो समय भी परमेश्वर के हाथों में था।
आपको लग सकता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब ये नहीं हो सकता। आपको लग सकता है कि मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, अब ये नहीं हो सकता। आपको लग सकता है कि आपकी उम्र ज्यादा है, या फिर आपको लग सकता है कि अब आपकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपकी ऐसी कोई भी सोच कि हां अब मेरी उम्र ज्यादा है, मैं बीमार हूं, या मैंने ये खो दिया था बचपन में, आपकी ऐसी कोई भी सोच परमेश्वर की योजना को रद्द नहीं कर सकती। आपकी ऐसी कोई भी सोच। मूसे को लग रहा था कि उसको बोलना नहीं आता, अब्राहम को लग रहा था कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, गालिब को लग रहा था कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। सच में जिसको लग रहा था ना अपनी सोच के अनुसार जिससे जो चल रहे थे, परमेश्वर ने उनके द्वारा उन्हें भी दिखाया और हमें भी बाइबल में लिखकर दिखाया कि मैं समय में रहने वाला परमेश्वर नहीं हूं। अपनी सोच के अनुसार ना चलो। जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये अब नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी सोच जो है ना वो हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के साथ आपने काम किया हो या फिर जिन लोगों की आपने सहायता की हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया हो सकता है। लेकिन वो परमेश्वर जो आपके साथ में है ना, वो केवल आपकी स्थिति को नहीं बदले पलटेगा, बल्कि वो परमेश्वर वो सब आपको लुटा कर देगा जो वास्तव में आपका हक था, जो सच में आपका हक था, परमेश्वर उसे लुटा कर देगा। वो आप में से किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगा। आइए हमारे साथ वाले से कहें, मेरा परमेश्वर आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। हालेलुया। आज के वचन में भी हम परमेश्वर के इसी वादे की एक झलक देख सकते हैं। आज का जो वचन योएल का हमने पढ़ा है, यह परमेश्वर के इसी वादे की एक झलक है। इजराइलियों ने फसल बोई थी, उस फसल का फल उन्होंने खाया था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, फसल दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, वो भरपूरी में जीवन बिता रहे थे। और इस साल की कटनी को लेकर वो आपस में अपने परिवार के लोगों के साथ शायद सलाह कर रहे थे कि हाँ इस साल जब फसल तैयार होगी तो हम उन पैसों के साथ ये करेंगे, हम वो भी करेंगे। वो प्लानिंग कर रहे थे इस बार की फसल को लेकर। लेकिन ठीक उसी समय क्या हुआ, ठीक उसी समय जब सब कुछ ठीक चल रहा था, जब फसल कटने वाली थी, तो अचानक से टिड्डियों का झुंड एक विशाल सेना की तरह आया और उनकी सारी फसल को उन्होंने नाश कर दिया, खत्म कर दिया। शायद उस समय वो इजरायली बहुत निराश हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने उस फसल को बोने में बहुत मेहनत की थी। लेकिन एक ही पल में उनकी सारी की सारी मेहनत जो है ना वो बेकार चली गई, खराब हो गई। सारी की सारी उनकी मेहनत पर एक ही पल में टिड्डियों ने पानी फेर दिया। उन्होंने उस मुश्किल घड़ी में किसी तरह से अपने आप को हौसला दिया होगा। उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने शायद खुद को हिम्मत दी होगी, शायद उन्होंने यह विश्वास बनाकर रखा होगा कि अगली बार हमारे साथ अच्छा होगा, अगली बार जब हम फसल बोएंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। अब अगले वर्ष उन्होंने फिर से फसल बोई, उस उम्मीद में, उस विश्वास में कि अब अगली बार हमारे साथ अच्छा होगा। इस बार उन्होंने विश्वास किया होगा फसल को बोते समय कि पिछले साल का झटका जो है ना वो हमें अब रोक नहीं सकता। पिछले साल हमारा बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा और अब इस साल भी जरूर अच्छी फसल होगी, ये हमारा विश्वास है। शायद उन इजरायलियों ने ऐसा विश्वास किया होगा नई फसल को बोते हुए। अब इस साल फसल कटने की तैयारी में थी, लेकिन इस बार भी पिछले साल की तरह फिर से टिड्डियां आई और उनकी सारी फसल को उन्होंने नाश कर दिया। और शायद जब उन्होंने टिड्डियों को दूर से आता देखा होगा ना, तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि उनका दिल जो है ना वो बैठ चुका होगा, उनका दिल बैठ गया होगा। वो सच में उन टिड्डियों को देखकर चिल्ला रहे होंगे, उन टिड्डियों को देखकर वो सच में दूर से ही आती टिड्डियों को देखकर वो रो रहे होंगे। उनकी आंखों के सामने टिड्डियों ने आकर उनकी सारी की सारी फसल जो थी बर्बाद कर दी। सच में वो रो रहे होंगे, वो तड़प रहे होंगे। उनको आशा थी कि इस साल कुछ अच्छा होगा, पर इस साल भी पिछले साल की तरह टिड्डियों ने आकर सब खराब कर दिया। और उन इजराइलियों के लिए वो समय शायद ऐसा समय होगा कि मानो उनकी चोट पर अभी जख्म जो है वो भरा भी नहीं है, उस चोट पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो, उनको ऐसा लग रहा होगा।
उनका नुकसान जो है ना फसल का, सिर्फ 1 साल नहीं हुआ, 4 साल लगातार उनका नुकसान होता रहा। 4 साल, 4 वर्षों की मेहनत पर लगातार उनके पानी फिरता रहा। वो बीज बोते थे, फसल उगती थी, टिड्डियां आती थी, फसल का नाश कर देती थी। 4 साल लगातार ऐसा हुआ, लगातार। अब लगातार 4 साल नुकसान झेलने के बाद उनके मन में ऐसे विचार आने लगे होंगे कि सच में अब बीज बोने का कोई फायदा नहीं है, अब मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। क्या पता इस बार भी मैं मेहनत करूं और फिर से टिड्डियां आकर सारी मेरी मेहनत पर पानी फेर दें, अब कोई फायदा नहीं है। शायद 4 साल बाद उनको ऐसा लगा हो। बहुत से लोग मुझसे पर्सनल में जब मिलते हैं, मुझसे कहते हैं, पास्टर जी मैंने तो विश्वास किया था कि मैंने चंगाई पा ली है, मेरी सेहत अब और अच्छी होगी, मैंने तो ये विश्वास किया था, मैंने विश्वास किया था। और विश्वास कर कर मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट हर बार खराब ही निकली। हर बार रिपोर्ट खराब निकली। मुझे नहीं लगता कि अब मैं फिर से ठीक हो पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से सच में चंगाई में जीवन बिता पाऊंगा, अच्छी सेहत में जीवन बिता पाऊंगा। पास्टर जी मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत विश्वास कर देखा। कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि पास्टर जी पिछले 3-4 सालों में मैंने काम में बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन मेरी मेहनत मुझे लग रहा है सारी बेकार जा रही है, मेरे काम की कदर कोई भी नहीं कर रहा, ना मेरी तनख्वाह बढ़ रही है, ना मुझे प्रमोशन मिल रहा है। पास्टर जी मेरी 4 साल की, 3 साल की मेहनत मुझे लगता है सब पानी में जा रही है। और कुछ मुझसे ये भी कहते हैं कि पास्टर जी मैं अपनी दुकान के लिए बहुत प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं कि मेरी दुकान और चले, लेकिन क्यों मेरा काम नहीं चल रहा? क्यों मेरे ही जीवन में इतनी मुश्किलें आई हुई हैं? पर पास्टर जी क्यों? सच में बहुत से लोगों की बातों को सुनकर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सच में हमारे भाई बहन बहुत मेहनत कर रहे हैं, सच में आप सब बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन टिड्डियां बार बार आकर आपकी फसल जो है वो खराब कर रही हैं। मुझे बार बार सच में आपका जीवन देखकर ऐसा लगता है। इजरायली भी निराश हुए थे। उन इजरायलियों को भी लग रहा था कि अब फिर से उनके जीवन में कभी भी खुशी का समय नहीं आएगा। उन्हें भी लग रहा था वो फिर से कभी भी फसल को काट नहीं पाएंगे। लेकिन जिस समय वो निराशा में थे, तो उस समय परमेश्वर ने योएल नबी के द्वारा उन लोगों से बात की। और जिस समय परमेश्वर ने योएल नबी के द्वारा उन लोगों से बात की, उन लोगों को मानो ऐसा लग रहा था कि सच में परमेश्वर हमें देख रहा है। मानो ऐसा लग रहा था कि सच में परमेश्वर उनके साथ हुआ अन्याय जो है वो देख रहा है। परमेश्वर मानो उनसे ये बात कर रहे थे कि मैं देख रहा हूं कि सच में क्या कुछ तुमसे छीना गया है, मैं देख रहा हूं। परमेश्वर मानो उनसे योएल नबी के द्वारा ये बात कर रहे थे कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भंडार इस समय खाली पड़े हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे गाय बैलों के लिए चारा जो है वो बचा नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे खेत जो है ना वो गिर पड़े हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारी सेहत आजकल चिंताएं कर 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 ठीक नहीं रहती। मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, मैं सब जानता हूं। आगे ये भी याद रखिए, परमेश्वर सब जानता है, सब जानता है। परमेश्वर ने वहीं पर रोका नहीं खुद को कि हाँ योएल इनको बता कि मैं तुम्हारे दुखों को सब जानता हूं, ये मुश्किलें जो है ना मैं सब जानता हूं, कुछ भी मेरे से बाहर नहीं है, मैं सब जानता हूं। पर इस साल योएल इनको बता कि सिर्फ इस साल मैं टिड्डियों को ही नहीं रोकूंगा, बल्कि इस साल मैं इनसे फसल भी कटवाऊंगा। परमेश्वर उन इजराइलियों से कहते हैं।
परमेश्वर उन इस्राएलियों से कहते हैं योएल नबी के द्वारा कि योएल इनको बता कि सिर्फ यही नहीं, मैं तुम्हारे उन वर्षों को भी बहाल करूंगा जो तुमसे चुरा लिए गए थे। मैं तुम्हें इस साल 4 गुना ज्यादा फसल दूंगा और तुम इसे काटोगे भी। मैं इस साल तुम्हें भर कर दूंगा। ये परमेश्वर उन इजराइलियों से उस योएल नबी के द्वारा बात कर रहे थे। हालेलुया। ऐसी भरकर आशीष देने वाला परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। याद रखिए कि वो केवल आज की भरपाई नहीं करके देता, बल्कि वो उन वर्षों की भी भरपाई करता है जो आपको लगता है कि मुझसे खो लिया गया है, जो आपको लगता है कि ये मुझसे खो लिया गया था। वो भरपाई कर कर देने वाला परमेश्वर है। योएल की पुस्तक अध्याय 2 की 24 में परमेश्वर इस तरह से कहते हैं, आइए हम मिलकर एक बार पढ़ें। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। आमीन। परमेश्वर इस 24 नंबर आयत के द्वारा उन इजराइलियों से यह कह रहा है कि अब इस साल तुम्हारे पास बहुताई से होगा, अब इस साल तुम भर जाओगे, अब इस साल तुम तृप्त हो जाओगे। सच में वो इजराइली जो थे ना, वो मुश्किल से गुजर रहे थे। उनकी आशा खत्म हो गई थी, उनके अंदर का आनंद खत्म हो गया था और उनकी कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। आगे समा पूरा होने पर परमेश्वर उस टिड्डियों के द्वारा जो उन्हें समझाना चाह रहे थे, जिस समय वो समझ गए, समय पूरे होने पर परमेश्वर ने अब केवल उनकी स्थिति नहीं पलटी, बल्कि उनके खोए हुए वर्षों की भी भरपाई कर उन्हें दी। उनके खोए हुए वर्षों की हर एक भरपाई कर उन्हें वापस दी। परमेश्वर ने उनसे सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दूंगा, बल्कि परमेश्वर ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे अतीत की कमी को भी पूरा करूंगा और मैं तुम्हें भर कर दूंगा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। परमेश्वर ने उनसे यह भी कहा कि मैं अपनी प्रजा की आशा फिर कभी मिटने ना दूंगा। आमीन। सच में जो वास्तव में उनका होना चाहिए था ना, परमेश्वर ने उन्हें पूरा कर दिया, पूरा कर जो वास्तव में उनका होना चाहिए था। सच में परमेश्वर के पास हर उस चीज का लेखा है जो वास्तव में आपका होना चाहिए था। वो जानता है कि आपके पास क्या होना चाहिए था और वो ये भी जानता है कि आपको क्या नहीं मिला है, वो ये भी जानता है। उसके पास सच में आपको देने के लिए बहुत कुछ है और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वो आपकी कड़ी मेहनत को देख रहा है। वो आपकी उस कड़ी मेहनत को देख रहा है जो आप अपने परिवार को पालने के लिए कर रहे हैं। वो उस कड़ी मेहनत को जानता है। उसने आपके उस त्याग को देखा है जो आपने परमेश्वर के राज्य को खड़ा करने के लिए किया है। वो उस त्याग को जानता है। उसने आपको उस समय भी देखा था जिस समय आपकी सेहत ठीक नहीं थी, आप दर्द में थे, तकलीफ में थे, परंतु फिर भी आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में आए। उसने उस समय भी आपको देखा है। उसने उस समय भी उन हालातों में भी आपको देखा है जिस समय सच में आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था, सब कुछ बिखरा हुआ था, पर उन हालातों में भी जिस समय आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया, उसने उस समय भी आपको देखा था। उसने देखा था कि जब आप उस बुराई की लत को छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसने आपको देखा था जिस समय आप उस पाप की लत को हराने के लिए सच में आप कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। उस समय भी वो आपको देख रहा था। उसने आपको उस समय भी देखा था जब आपने प्रार्थना की थी। उस समय भी देखा था जिस समय आपने विश्वास कर वचन को पढ़कर घोषणाएं की थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। उसने उस समय भी आपको देखा था। वो जानता है कि आपकी कटनी अभी तक नहीं हुई है। वो जानता है आपके बारे में सब कुछ। लेकिन आज इस नए साल में परमेश्वर का वचन मुझसे और आप सबसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए। आज ये वचन मुझसे और आपसे कहता है कि आप निराश मत होइए। क्यों? क्योंकि आपकी खुशियां रास्ते में हैं, आपकी खुशियां आने वाली हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? 2025 खत्म हो चुका है, 2026 चढ़ चुका है, आपकी खुशियां रास्ते में हैं।
परमेश्वर अब केवल आपको इस साल मुक्ति नहीं करेगा, वो अब केवल आपको सिर्फ चंगाई नहीं देगा, वो केवल आपके बच्चों को ही नहीं बदलेगा, बल्कि वो आपके उन वर्षों को भी बहाल करेगा जो आपको लगता था कि आपने खो दिए हैं, वो बहाल करेगा। आपको आपके सब वर्षों की कटनी मिलेगी। आपकी कोई भी मेहनत परमेश्वर में की गई बेकार नहीं जाएगी, वो आपको सूद समेत आपको वापस देगा। हालेलुया। सच में अभी तक जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, अभी तक जो आपने विश्वास किया है, अभी तक जो आपने परमेश्वर के राज्य की सेवा की है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अभी तक जो आपने मेहनत की है, अभी तक जो आप दूसरों की सहायता करते आए हैं, परमेश्वर ने उसका सारा फल आपके लिए तैयार कर रखा हुआ है। अभी तक वो फल नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं तैयार है, सब तैयार कर रखा हुआ है, सब तैयार कर। आपका दुश्मन सोच सकता है कि उसने आपका फल छीन लिया हो, वो ऐसा सोच सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपका दुश्मन है, शैतान। उसे लग सकता है कि वो जीत रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे लग सकता है, लेकिन जीत का फैसला उसके हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर ने आपके लिए आशीषें संभाल कर रखी हुई हैं। वो आप पर इस साल पहले से अधिक अनुग्रह करेगा, ये परमेश्वर का वादा है। वो इस साल आपको अच्छी सेहत देगा, ये परमेश्वर का वादा है। वो इस साल आपको और मजबूत करेगा, ये परमेश्वर का वादा है। वो इस साल पहले से अधिक आपको फलवंत करेगा, यह परमेश्वर का वादा है। वो इस साल आपको आशीषों से भर देगा, आप आशीषों में उमड़ जाएंगे, आपका आनंद उमड़ जाएगा, आप आनंद में उमड़ जाएंगे, ये परमेश्वर का वादा है। आप अनुग्रह से भर जाएंगे, ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर आपके उस समय को भी जानता है, सच में, जो आपने खो दिया था। वो आपके दर्द को जानता है, वो आपके मन में लगी हुई चोट को जानता है, वो जानता है कि बीते कल आपके साथ क्या अन्याय हुआ था, वो सब जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। और हमारे परमेश्वर की महानता ये है कि वो केवल घावों को ही नहीं भरता, बल्कि जो आपको लगता है ना कि आपने खो दिया है, वो उन वर्षों को भी बहाल कर वापस देता है। सच में हो सकता है कि आपको इस साल की शुरुआत में लग रहा हो कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपके जीवन में जैसे टिड्डियां आई हुई हैं और आपके फसल को खा रही हैं। हो सकता है ऐसे आपको लग रहा हो, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, भरपाई आने वाली है। विश्वास कीजिए इस बात पर। आप परमेश्वर में और दृढ़ होकर खड़े रहिए। आपका समय व्यर्थ नहीं गया है। परमेश्वर अभी भी आपकी कहानी लिख रहा है। वो जानता है कि उसने किस समय आपका समय बदलना है। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि जो कार्य 10 सालों में नहीं हुआ ना, परमेश्वर उसे 1 साल में करने की सामर्थ्य रखता है। नहीं, 1 ही दिन में करने की सामर्थ्य रखता है वो। परमेश्वर के पास सब लेखा जो है ना वो रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। आपकी मेहनत का सब लेखा परमेश्वर के पास पड़ा हुआ है, और वो जानता है कि उसने आपको कब और कैसे बहाल करना है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 की 7 और 8 में जो लिखा है, आइए हम एक बार मिलकर पढ़ें। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 की 7 और 8 में आइए मिलकर शुरू करें। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने के कारण होती है उसे भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी के स्थानों में पहुंचाऊं। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सिर्फ इजराइलियों को नहीं, आज हमारी कलीसिया के हर एक जन को कह रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपनी प्रजा का दुख देखा है। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपनी प्रजा की पुकार सुनी है, और अब मैं उन्हें छुड़ाने
नीचे उतर आया हूं, परमेश्वर कहते हैं। आज परमेश्वर आप सबसे भी यही कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि वो साल आ गया है, वो समय आ गया है कि मैं नीचे उतर आऊं। जब तुम्हें नीचे उतरकर मैं न्याय दिलाऊं, तुम्हें मैं चंगाई दूं, तुम्हारे जीवन में मैं बरकतों को लेकर आऊं और तुम्हारा जो हक था उसकी भरपाई मैं करूं। अब समय आ गया है, परमेश्वर कहते हैं। याद रखिए, जब वो आपको छुड़ाने के लिए उतरता है ना, तो अंधकार की सारी शक्तियां भी उसे रोक नहीं सकती। वो सब की सब भाग जाती है जब वो उतरकर हमारी सहायता करने के लिए आता है। ये वो परमेश्वर है जो आज आपसे कह रहा है कि मैं नीचे उतर आया हूं तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे छुड़ाने के लिए, ताकि तेरे लिए मैं वो काम कर सकूं जो तू अपने बल से नहीं कर सकता, ताकि तेरे उन वर्षों को मैं बहाल कर सकूं जो तुझे लगता है मैंने खो दिए हैं। सच में परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे पिछले वो साल बर्बाद हो गए या व्यर्थ हो गए हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उन सबको लौटा सकता हूं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें जो लगता है ना कि तुमने सब अपने सपने जो खत्म कर लिए हैं, जो तुम्हारे सपने खत्म हो गए लग रहे हैं तुम्हें, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें फिर से जीवित कर सकता हूं, तुम्हारे उन सपनों को मैं फिर से बना सकता हूं। परमेश्वर कहते हैं कि जो शर्म तुम्हें बार बार दबा रही है ना मेरे लिए उठने के लिए, मैं उस शर्म को भी हटा सकता हूं, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर हूं। जिसे आप खोया हुआ समझ रहे हैं ना, परमेश्वर कहते हैं मैं उस तुम्हारे खोए हुए को तुम्हारी गवाही में बदलने वाला हूं। मैं अब तुम्हारे बीच में रहूंगा, परमेश्वर कहते हैं, और मैं तुम्हारी आशा फिर से कभी भी मिटने ना दूंगा, ये परमेश्वर कहते हैं। आइए एक बार खुद से कहें, मेरा परमेश्वर मेरी आशा को फिर कभी मिटने ना देगा। मेरा परमेश्वर मेरी उम्मीद को जगाएगा, मेरे सपनों को जगाएगा, मेरे खोए हुए समय को वो बहाल करेगा, वो कभी भी मेरे सपने मिटने नहीं देगा। आमीन। आइए एक बार हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। सच में आज 2026 की पहली आराधना है। इस पहली आराधना में खुलकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने सपनों को जीवित करने के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी उन खोई हुई चीजों को सच में फिर से बहाल करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वादा है, अभी हमने वचन में पढ़ा था कि मैंने अपनी प्रजा का दुख देखा है, मैंने उनकी चिल्लाहट, उनके पुकार को सुना है। परमेश्वर से जब आप चिल्लाकर पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनकर उतरेगा और आपकी सहायता करेगा। आइए इस समय अपनी अपनी आंखों को बंद कर हम परमेश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें। इस 2026 में परमेश्वर के वायदों को पूरा होने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, आज वचन के द्वारा आपने प्रभु जी मुझसे कहा कि मेरा कुछ भी खोया नहीं है, जो मुझे लगता है कि मेरा खोया हुआ है मैं उसे फिर से बहाल कर दूंगा। प्रभु सच में धन्यवाद प्रभु, मुझे फिर से प्रभु जी एक नई आशा देने के लिए प्रभु मदद कीजिए, ताकि यह नया साल ये 2026 प्रभु जी सच में मेरे जीवन में न्याय हो सके, मेरे जीवन में चंगाई आ सके, मेरे जीवन में बरकत आ सके, जो मेरा हक था वो मुझे भरपूरी से मिल सके। मदद कीजिए प्रभु, इस नए साल में मेरे खोए हुए सपने वापस जी उठे प्रभु। जो मुझे लग रहा था कि मेरा बर्बाद हुआ है, वो सब प्रभु जी मुझे वापस मिल जाए प्रभु। पिता परमेश्वर, मुझे मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, ताकि इस साल 365 दिन मैं प्रभु यीशु के आनंद में भरा रह सकूं। इस 30 साल 2006 में 365 दिन में प्रभु के अनुग्रह में भरा रह सकूं। प्रभु जी मुझे आप इस साल और अधिक मजबूत कीजिए, इस साल पहले से अधिक मुझे फल दीजिए, इस साल पहले से अधिक मेरे जीवन में आशीषों को भरिए, ताकि प्रभु इस साल मैं प्रभु यीशु में और बढ़ता चला जा सकूं। प्रभु आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे बादशाह हैं प्रभु, मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला
जगह पर आप सबको बैठने की गुजारिश करता हूँ।